दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज 4 दिसंबर 2023 को एसएससी जेईई 2023 की मेंस की जो परीक्षा है वो संपन्न हुई। ये मेंस की परीक्षा इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार एसएससी जेईई के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मेंस पेपर है वो सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव हो रहा है। यानी कि पहले जो पेपर होता था वो होता था सब्जेक्टिव होता था, और अभी क्या हो रहा है कि अब हो रहा है ऑब्जेक्टिव। तो ये पेपर इसलिए भी खास हो गया क्योंकि सबके मन में ये जाग गया, ये हुआ कि पेपर कैसा आएगा, किस लेवल का आएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर टीचरों की या फिर बहुत सारे लोगों के मन में यही ख्याल आते हैं, क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, कहाँ के आएंगे। तो लोग स्टार्टिंग में बड़े प्रकार की बातें कर रहे थे कि जो पेपर है वो गेट के लेवल का होगा, कोई कह रहा था ईएससी के लेवल का हो रहा होगा। तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेपर बहुत टफ होगा। आज हम उसी बारे में बात करेंगे, पेपर हो भी गया है, किस लेवल का आया है, कहाँ से आया है, ये सारी बातें होंगी। तो पहले चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पेपर का लेवल है वो ना तो गेट का लेवल है और ना ही ईएससी का लेवल है। जब ये पैटर्न ही आया, जब 2023 का नोटिफिकेशन आया, तब भी मैंने कहा था, बहुत सारे बच्चों से बात हुई, यानी कि अपने साथी स्टूडेंट से बात हुई, तो यही कहा था मैंने कि जो पेपर का लेवल है वो हमेशा डिप्लोमा वाला ही रहेगा। चाहे आप कुछ भी करो, क्योंकि जो न्यूनतम क्राइटेरिया है वो डिप्लोमा ही है। आपको गेट का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको ईएससी का नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा होता है कि हर एक पेपर में 100 क्वेश्चन का पेपर है तो कम से कम 20 तो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़े टफ तो पूछेंगे ही पूछेंगे। लेकिन इस पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स आया हो। पेपर एकदम से जो प्री का लेवल था एकदम से उसी लेवल का आया था। 100 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 घंटे में आपको करने थे। अगर वो गेट के लेवल का पूछते तो 100 आई डोंट थिंक कि वो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करवा लेते। इसलिए वो हमेशा लेवल एकदम प्री का लेवल था। तो बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि पेपर बड़ा ही ईजी आ गया है, और तो क्या ही बता दें। लेकिन ये जो ईजी है या टफ है ये तो पेपर के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कैसा आया था पेपर। तो अभी सारे क्वेश्चन मिल भी नहीं पाए हैं, लेकिन जहाँ तक लोगों से बात हुई, अपने साथी तैयारी करने वाले दोस्तों से बात हुई, तो यही पता चला कि पेपर का लेवल ईजी था। ईजी मतलब जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए आसान था, बाकी करने लायक था। ऐसा नहीं था क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थे, गेट के क्वेश्चन नहीं थे और ईएससी के भी क्वेश्चन नहीं थे। सेम जो प्री का पैटर्न होता है एसएससी जेईई में, वही क्वेश्चन इन्होंने, उसी टाइप के क्वेश्चन इन्होंने इसमें भी शामिल किया हुआ था। जैसे 2-4 दिन बाद आंसर की आ जाएगी, आपको उसका क्वेश्चन पेपर भी मिल ही जाएगा कि कहाँ से क्या पूछा हुआ था। अब दूसरी बात जो करनी है हमें ये करनी है कि मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि कुछ लोग बता रहे हैं कि प्रीलिम्स की परीक्षा में मैकेनिकल वालों को थोड़ा एडवांटेज मिला है और उनके मार्क्स ज़्यादा हैं। इस वजह से अगर वो मेंस में थोड़े भी ज़्यादा मार्क्स पाते हैं तो उनको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आसानी से अलॉट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो ये बात वास्तव में अगर ऐसा है तो ये तो अनफेयर थोड़ा सा ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा अनफेयर मैकेनिकल वालों के साथ बहुत पहले से होता आ रहा है। पिछले जितने भी सब्जेक्टिव पेपर हुए हैं एसएससी जेईई के, उसमें मैकेनिकल के साथ ऐसा ही होता आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि डिपार्टमेंट को या एसएससी को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि सीपीडब्ल्यूडी में कितने मैकेनिकल वाले जाएंगे और कितने इलेक्ट्रिकल वाले जाएंगे। सिविल वालों का तो बिल्कुल ही अलग होता है, तो सिविल वालों की टेंशन ही नहीं, मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रिकल ही चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैकेनिकल का पेपर इसमें भी ईजी आया था, इस वजह से उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो अभी रिजल्ट आने दीजिए, देखिए क्या करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भाई डेफिनेटली एसएससी को या फिर सीपीडब्ल्यूडी को उनको बताना चाहिए कि हमें इतने मैकेनिकल चाहिए और इतने ही इलेक्ट्रिकल की चाहिए, ताकि दोनों तरफ के विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके। यही सबसे सही रास्ता है, अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरी बात करेंगे हम आगे की तैयारी क्या हो। देखो, तैयारी आप सेम रखो, कुछ भी जितना घंटा दे पाते हो पढ़ाई को उतना दो, जितना भी आपसे हो पाता है। लेकिन एटलीस्ट आप 2 से 3 घंटे नॉन टेक के लिए निकालो, स्पेशली इस टाइम तो जीएस के लिए। अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस टाइम जीएस के लिए कम से कम 3 घंटा निकालो पर डे। और टेक्निकल आपके ऊपर है, जितना जितना देर पढ़ लो। देखो क्या होगा ना, अगर जैसे बोलोगे कि मेंस में भी टेक्निकल आता है तो हम सिर्फ और सिर्फ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल पढ़ेंगे, नॉन टेक तो नहीं पढ़ेंगे। देखो ऐसा है ना कि वो 50 नंबर का है, नॉन टेक 50 नहीं 100 नंबर का है। तो भाई 100 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है। 500 नंबर के क्वेश्चन में 100 नंबर है तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको क्या करना है, देखो नॉन टेक पढ़ो। आपको भी पता है कि जैसे ही प्रीलिम्स की परीक्षा होगी, अगर आप प्रीलिम्स में बढ़त बनाए हो तो मेंस में आपको फायदा करेगा ही करेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप नॉन टेक पढ़ते हो, जैसे आपका प्री हो जाए, फिर आप टेक पे ही फोकस करोगे, क्योंकि 1.5 महीने बाद 1.5-2 महीने बाद मेंस होता है।
तो जो 1.5-2 महीने का टाइम है वो पूरा टेक पे फोकस कर सकते हो। तो अगर प्री में 5 नंबर टेक के छूट जाए, अगर आप 80 कर लेते हो जो कि बहुत बड़ी बात होती है, और वो 5 नंबर छोड़ के आप 85 ना करके आप जीएस में 30 नंबर का कर लेते हो तो ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि वो देखो मार्क्स तो सबके सेम मिलने हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको क्या करना है, फोकस आपको इस पे नॉन टेक पे भी ध्यान रखना है कि अगर हम 80 से 85 जाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जबकि नॉन टेक में आप 30 पहुंच गए, अगर 15 से 30 पहुंच गए तो आप 15 मार्क्स का गेन करोगे। तो ये थोड़ा सा रखो कि नॉन टेक पे फोकस रखो, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स ओवर हो और आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप बिल्कुल टेक पे शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि उसमें सिर्फ टेक और टेक ही पूछेगा। तो करना क्या है, कम से कम 3 घंटे आपको नॉन टेक पे देना है, यानी स्पेशली इस टाइम जीएस पे आप रीजनिंग तैयार कर लोगे 1-2 महीने पहले ही। जब ये होगा, जब एग्जाम होने वाला होगा, आप 2 महीने पहले आराम से रीजनिंग तैयार कर सकते हो, लेकिन इस टाइम तो कम से कम 3 घंटे दो जीएस को, और बाकी सारा जितना आप अलॉट करना चाहो आप नॉन टेक को टेक्निकल को दे सकते हो। तो 3 घंटे जीएस को दो अभी इस टाइम, उसके बाद से सारा टेक्निकल पे। जैसे प्रीलिम्स की परीक्षा कवर हो जाएगी, जो 1.5 महीने बचेगा उसमें सारा का सारा फोकस आपका टेक पे होना चाहिए। ये सबसे सही रणनीति होगी। अदरवाइज अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक पे फोकस करते हो तो उसका परिणाम आपको शायद घातक ही मिल सकता हो। ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप नॉन टेक पे फोकस करो, क्योंकि सारे सबके इक्वल मार्क्स मिलने हैं। पीएचडी किसी भी एक में ना करो, आपको एग्ज़ाम निकालना है। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दोनों अब की बार से जो क्या हुआ 2023 की जेईई से प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव हो गया। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या करना है कि आपको अपनी अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव वाली बनानी है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है कि आप सोच सको ऑब्जेक्टिव रूप से, क्योंकि आप इतना मोटी बुक पढ़ोगे, उसमें से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन किसी एक लाइन से आ जाएगा। वही आपको अप्रोच दिखानी है कि वहाँ पे आप कैसे अलग कर पाओगे, एक ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक इलाज, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओ। अगर नहीं आ रहा है तो भी लगाओ, अगर लग रहा है कि स्पेशल क्वेश्चन है उसको याद कर लो, लेकिन ऑब्जेक्टिव लगाओ। ऑब्जेक्टिव लगाओ, मशीन पढ़ो, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ो, ऑब्जेक्टिव लगाओ। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से हो तो भी आप ऑब्जेक्टिव लगाओ। कोई न कोई या PYQ ले लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव लगाओ, लेकिन अपने माइंड को ऑब्जेक्टिव बनाओ, ऑब्जेक्टिफाई करने वाला बनाओ कि हाँ ये सही हो सकता है, ये सही है। अदरवाइज सब्जेक्टिव पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतनी मोटी मोटी नोट्स और इतनी मोटी मोटी किताबें आपको पढ़ने को मिलेंगी। और टाइम मैनेजमेंट, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट का बता दिया है कि भाई देखो, कम से कम 3 घंटे आपको जीएस को देने ही देने हैं इस टाइम पे। अगर आपको 4 घंटे दे सकते हो तो 2, लेकिन कम से कम 3 घंटे देने ही देने हैं। और जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था जीएस के लिए कि कहाँ से क्या पढ़ना है, आप बिल्कुल उस पर ट्रस्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो उस पर, और नोट्स बनाते जाओ। ये हो गया। बाकी आप टेक पे दे दो, जैसे प्रीलिम्स हो जाए अब नॉन टेक पे फोकस करो। रिजल्ट की बात करें, देखो भाई SSC CGL का रिजल्ट अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे जस्ट 1-2 घंटे पहले, यानी 10 बजे रात में आया है अभी। तो भाई देखो अभी जो मेंस का जो उसका पेपर हुआ था SSC CGL का, हुआ था 27-28 अक्टूबर के आसपास। तो अगर आप दिन जोड़ोगे तो 32-35 दिन के आसपास उनका रिजल्ट आ गया, और लगभग 10 दिन पहले उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस मांगा था। तो इस हिसाब से मुझे लगता है पोस्ट प्रेफरेंस वो जनवरी की स्टार्टिंग में मांग लेंगे या दिसंबर के लास्ट में, और रिजल्ट जो है वो 15 से 20 जनवरी या 25 जनवरी तक, 15 से 25 जनवरी आप मान लो आ जाना चाहिए। तो यही हो सकता है रिजल्ट का। और वेट करें कि मैकेनिकल को फ़ायदा होगा या इलेक्ट्रिकल को फ़ायदा होगा, ये तो अब SSC कमीशन ही बता सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो पोस्ट क्लियर कर दें कि इतने मैकेनिकल के जाएंगे, इतने इलेक्ट्रिकल के जाएंगे, तो वो ज़्यादा क्लियरेंस रहेगा, सभी बच्चों के लिए फ़ायदा होगा। कम से कम उन्हें भ्रम नहीं रहेगा, और कम से कम उन्हें लगेगा नहीं कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इतनी सारी बातें हुई और सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों की बात हुई और कोई चीज़ ऐसे छूटी नहीं है। क्वेश्चन लेवल जो मैं फिर कह रहा हूँ वो बिल्कुल मॉडरेट आया था। हो सकता है इजी लगे कि कुछ लोगों को, लेकिन मॉडरेट था, ठीक ठाक था। जो पढ़े रहेंगे उनके लिए इजी था, अदरवाइज भाई टफ तो हमेशा ही रहेगा। बाकी ये भी मैं गारंटी नहीं कह सकता कि अगला पेपर भी ईजी आएगा। हो सकता है अगला पेपर वो टफ बना दे, लेकिन इतना टफ वो कभी नहीं बनाएंगे कि आपको गेट और ESE का क्वेश्चन लगे। तो गेट और ESE के चक्कर में ना पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़ो और अपनी अप्रोच ऑब्जेक्टिव बनाओ। सिलेबस कवर करो, अपनी अप्रोच ऑब्जेक्टिव बनाओ। 3 घंटे जीएस को दो इस टाइम पे। अगर जो भी लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 3 घंटे जीएस को दो, और अपना क्या करो, थ्योरी कंप्लीट करो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रहो, किसी भी ब्रांच से रहो, थ्योरी कंप्लीट करो, ऑब्जेक्टिव लगाओ, अपने माइंड को ऑब्जेक्टिव बनाओ, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली सोच सकते हो। ये सारी बातें हुई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें वीडियो को। धन्यवाद।